Hello everyone, good morning. This is Jiten Sengar and you are watching the Brain Box. एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दी ब्रेन बॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी टेट वर्ग 2 के सिलेबस में इस बार एससीईआरटी के सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एससीईआरटी का पहला चैप्टर, यानी कि यूनिट 9 के अंतर्गत जो आपके दिए गए हैं। यूनिट 8 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पोइट्री से संबंधित सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। और इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर की इस सीरीज में आज से यूनिट 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एससीईआरटी एमपी क्लास 9th का पहला चैप्टर है द फन दे हैड। जी हाँ दोस्तों, इस लेसन को पूरा समझेंगे क्विक टाइम में, और बाकी के सारे जितने भी चैप्टर्स होंगे, जितने भी सिलेबस में आपके चैप्टर दिए गए हैं, वो हम ऐसे ही 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आपने सिलेबस देखा ही है। सिलेबस में यूनिट 9 के पहले चैप्टर द फन दे हैड को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी द फन दे हैड, जो कि न केवल आपके एमपी टेट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, उनको भी उनके एग्जाम्स में फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी नाउ। वन दे हैड। ये कहानी है क्लास 9th की बुक बिहाइव में। बेसिकली ये कहानी बहुत साल आगे की है दोस्तों। ये 2157 की कहानी है और इस कहानी में उस टाइम पे स्कूल कैसे होंगे उसके बारे में बताया गया है। हम लोग कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही कमाल की कहानी है, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हो आने वाले टाइम पर स्कूल्स कैसे होंगे? क्या स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाएंगे जैसे आज पढ़ाते हैं, या फिर सब कुछ डिजिटल हो जाएगा? यानी रोबोट्स पढ़ाएंगे, ई टेक्स्ट होगा। आज तो कागज के पेजेस पे सब कुछ लिखा होता है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पर सब कुछ ई टेक्स्ट होने लग जाए, सब कुछ हमें कंप्यूटर्स पर देखने को मिले, या हो सकता है आने वाले टाइम पर हमें वर्चुअल क्लासरूम्स भी देखने को मिले। तो ये कहानी इन्हीं सब चीजों के बारे में है। साल चल रहा है 2157, यानी 2157। दो बच्चे हैं, एक भाई एक बहन। भाई का नाम है टॉमी और बहन का नाम है मार्गी। टॉमी 13 साल का है, मार्गी 11 साल की है। अब इन दोनों भाई बहन को एक किताब मिलती है। किताब बहुत साल पीछे की होती है, यानी आज के टाइम की होती है। एक बार इनके दादाजी ने इन्हें बताया था कि हमारे टाइम पर किताबें प्रिंटेड होती थी, यानी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ आता था। आज के टाइम की तरह प्रिंटेड चीजें नहीं हुआ करती थी। अब इन दोनों बच्चों ने कभी अपनी लाइफ में किताब नाम की चीज देखी नहीं थी। ये सब कुछ कंप्यूटर से पढ़ते थे और कंप्यूटर में ही लिखते थे। लेकिन ये चीज इनके लिए बहुत नई थी। ये किताब बहुत पुरानी थी, इसलिए इस किताब के पेजेस बहुत येलो हो चुके थे। अब ये किताब जैसी चीज देखकर इनको बहुत हंसी सी आती है, क्योंकि इनको लगता है कि इस किताब पे लिखी हुई चीजें तो मूव कर ही नहीं रही है, कि कंप्यूटर पर लिखी चीजें आसानी से मूव कर लेती है, आसानी से उन्हें कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन किताब पर लिखी चीजें एक जगह पर रहती है। और ऐसा भी नहीं होता था कि एक पेज को पलट के दूसरी पेज पे गए फिर वापस पहले पेज पर आए तो कुछ बदला हुआ सा मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो टॉमी को लगा कि ये चीज तो एकदम बेकार है, क्योंकि एक बार अगर हम इसको पढ़ लें तो फिर तो ये हमारे काम की ही नहीं रहती। जबकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज होती है, कंप्यूटर के अंदर इतनी सारी किताबें आ सकती है कि आप हर रोज एक नई किताब पढ़ सकते हो। तो कंप्यूटर एक बड़ी काम की चीज है, टॉमी कहता है। और शायद पास्ट में लोग किताबों को ऐसे ही रद्दी में फेंक देते होंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद में ये चीज तो उनके काम में ही नहीं आने वाली, जबकि कंप्यूटर में हर रोज एक नई किताब देखने को मिलती है। तो मार्गी कहती है, बात तो सही है। अब वो दोनों क्या करते हैं, इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। टॉमी उस किताब को पढ़ने लगता है। मार्गी पूछती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। टॉमी बोलता है, इसके अंदर स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। अब स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है? स्कूल तो कितनी बेकार सी जगह होती है, मार्गी ऐसा बोलती है। और मार्गी के ऐसा बोलने से हमें पता चलता है कि मार्गी को ये स्कूल वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब स्कूल तो ये लोग भी जाते हैं, लेकिन इनके स्कूल में मैंने आपको बताया रोबोटिक टीचर्स हैं, रोबोट्स पढ़ाते हैं इनको।
रोबोट्स जैसा बोलते हैं वैसा इनको करना पड़ता है। और खास करके मार्गी को ज्योग्राफी का सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसमें इसके हमेशा खराब मार्क्स आते हैं। और अब तो इसको स्कूल जैसी चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो स्कूल की बात सुनकर ये बोलती है स्कूल तो कितनी बेकार सी जगह होती है ना। इनके स्कूल टीचर्स जो होते हैं ना, रोबोट्स होते हैं दोस्तों। अब रोबोट्स का क्या रहता है, रोबोट्स कोई ह्यूमन तो होते नहीं है। हमारे यहाँ पे कैसा होता है, अपनी नोटबुक में वर्क किया, वर्क अगले दिन टीचर को सबमिट किया, टीचर ने वर्क देखा, वर्क देख करके वो कमियां निकालता है, कई चीजें बताता है और नंबर डाल देता है। लेकिन इनके ऐसा नहीं होता। इनके यहाँ पर स्क्रीन पे अलग अलग स्लॉट्स बने होते हैं। इसके अंदर होमवर्क इंसर्ट करना पड़ता है, टेक्स्ट इंसर्ट करना पड़ता है। अगर टेस्ट भी लिया जाता है तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही टीचर्स आपका रिजल्ट भी सुना देते हैं। ह्यूमन टीचर तो नहीं होते जो चेक करेगा, रोबोट टीचर होता है, फटाफट चेक करके बता देता है कि इतने इतने नंबर आए। कुछ घंटों का, एक दिन का टाइम तो मिल जाता है कि टीचर चेक करेगा कॉपी को, फिर उसके बाद में देखेगा, फिर उसके बाद में नंबर देगा। तो एक दिन का टाइम तो मिल जाता है। तो मार्गी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि ये रोबोटिक टीचर कितने खराब होते हैं ना। अब मार्गी अपने भाई टॉमी से पूछती है कि कोई इस किताब में स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो कितनी खराब जगह होती है ना। तो टॉमी बोलता है पागल, ये स्कूल वो वाले स्कूल नहीं है जो हमारे स्कूल हैं। ये तो बहुत पहले के स्कूल हैं जिनमें इंसान पढ़ाते थे। मार्गी को बड़ा शौक लगता है कि इंसान पढ़ाते थे। इंसान कभी पढ़ा सकते हैं क्या? इंसान इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हैं कि दूसरे इंसान को पढ़ा सकें? अब मार्गी को और इंटरेस्ट आने लगा कि वो और जानना चाहती है, और जानना चाहती है कि पहले स्कूल्स कैसे हुआ करते थे, कि हमारे भी घर कोई इंसान पढ़ाने आएगा तो कैसा लगेगा ना। तो टॉमी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि टीचर हमारे घर पर पढ़ाने आता था। हमको एक बिल्डिंग में जाना पड़ता था, जिस बिल्डिंग के अंदर जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, और उसी बिल्डिंग को स्कूल कहते हैं। एज ग्रुप के हिसाब से बच्चे बटे हुए रहते हैं कि छोटे स्टैंडर्ड वाले बच्चों को छोटी क्लासेस के टीचर पढ़ाते थे, बड़े स्टैंडर्ड वाले बच्चों को बड़ी क्लास के टीचर पढ़ाते थे। ऐसे होता था। जबकि इनके स्कूल में क्या होता है, इनके स्कूल में ऐसा होता है कि आपको सेट करना पड़ता है कि आपका रोबोटिक टीचर आपको कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाएगा। ये सब चीजें टॉमी उसको बता रहा होता है कि ऐसा ऐसा होता था, वैसा वैसा होता था। मार्गी को बड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि पहले स्कूल्स कितने कमाल के हुआ करते थे ना। वो उस किताब को पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वो टॉमी से वो बुक ले लेती है और पढ़ने लगती है। तभी उसकी माँ की आवाज आती है, मार्गी की माँ की आवाज आती है, चलो मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी अपनी माँ को मना करती है कि मुझे अभी स्कूल नहीं जाना, लेकिन उसकी माँ बोलती है नहीं नहीं चलो चलो अभी स्कूल जाना है। तो मार्गी तैयार होती है। अब उसका स्कूल कहाँ है दोस्तों, आप बहुत हैरान हो जाओगे सुनकर के। उसका जो बेडरूम है उसी के पास में एक रूम है, वही इसका स्कूल है। हाँ, ये बच्चे अपने ही घर में एक रूम के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें एक रोबोट इनको पढ़ाता है, वही इनका स्कूल है। ये किसी ऐसे स्कूल में नहीं जाते जहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। इनके स्कूल में तो ऐसा भी नहीं होता कि टीचर कभी ना आए, टीचर कभी छुट्टी ना करे। इनका तो रोबोटिक टीचर होता है ना, जो कभी बीमार भी नहीं होता। अब मार्गी का वो रोबोटिक टीचर उसको पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन मार्गी के दिमाग में तो वो किताब चलती है कि पहले स्कूल्स कितने अच्छे होते थे ना, पहले टीचर्स भी कितने अच्छे होते थे ना, ह्यूमन टीचर्स होते थे। वो टाइम कितना अच्छा होता होगा ना, जब सब लोग साथ में बैठते थे, सब लोग आपस में बातें करते थे, अपनी चीज़ें शेयर करते थे, अपना टिफिन शेयर करते थे। लेकिन यहाँ तो कैसी चीज़ें हैं, यहाँ तो एक रोबोटिक टीचर पढ़ाने आता है। और मार्गी यही सब सोच रही होती है, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। यही स्टोरी है इस चैप्टर की, द फन दे हैड। इस चैप्टर को लिखने का मकसद यही है कि आज जो हमारे पास है हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए,